हेलो फ्रेंड्स, रोज़ाना की तरह हम अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपना पहला वीडियो जिसमें हमने लिपि, भाषा, व्याकरण आपको बताया था, अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें साहित्य के बारे में आपको बताएंगे। इसी में मातृभाषा है, मानक भाषा है, सभी की हम परिभाषाएं, उनके भेद, कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषाएं प्रयुक्त की जाती हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले लिंक में हम आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी देंगे। इसी तरह आपको नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य क्या होता है? साहित्य की परिभाषा। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। संचित कोश का मतलब क्या होता है? एकत्रित किया हुआ कोश, खजाना। कोश का अर्थ होता है खजाना, यानी कि जो भी ज्ञान हमने एकत्रित किया है उस ज्ञान को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य के प्रकार। साहित्य के अनेकों प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? किस प्रकार का साहित्य होता है? साहित्य के दो प्रकार होते हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या होता है? गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, पत्र लेखन आदि आते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानियां हैं, जैसे कहानियां हैं, उनमें नाटक हैं, निबंध है, कोई भी किसी भी प्रकार का निबंध है, उपन्यास है, जैसे प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं अनेकों, संस्मरण है, जीवनी है, पत्र लेखन है, ये सभी गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत तुकांत तथा अतुकांत। तुकांत का मतलब होता है सुर, सुर से बोली हुई, और अतुकांत मतलब जिस कविता में किसी भी प्रकार का कोई भी सुर न हो तो वो अतुकांत कविता कहलाती है। दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, कुंडलियां, पद आदि सभी पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से साहित्य के दो रूप हो गए, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब हम आते हैं मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। भाषा के सर्वमान्य, जो सभी के द्वारा मान्य होता है, और स्वीकृत किया हुआ ऐसा वो रूप होता है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। एक भाषा की अनेकों बोलियां होती हैं, पर मानक रूप एक ही होता है। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी की अनेक बोलियां हैं, पर उसका मानक रूप खड़ी बोली ही है। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, परंतु उसका मानक रूप खड़ी बोली है। मातृभाषा। अब हम देखते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मातृभाषा माता की भाषा। मातृभाषा को माता की भाषा, यानी कि माँ के द्वारा जो भाषा उच्चरित की जाती है, बच्चा सबसे पहले उसी भाषा को माँ से सबसे पहले सीखता है, वो मातृभाषा होती है। कि जिससे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। यदि माँ बांग्ला भाषा बोलती है तो बच्चा भी बांग्ला भाषा बोलता है। यदि माँ अरबी भाषा बोलती है तो बच्चा भी अरबी ही बोलेगा। यदि माँ गुजराती भाषा बोलती है तो बच्चा भी गुजराती ही बोलेगा। तो इसी प्रकार से, यानी कि जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से सीखता है, सबसे पहले माँ के द्वारा उच्चरित जो शब्द होते हैं, बच्चा उन्हीं शब्दों को बहुत अधिक पकड़ता है। तो अब आगे आती है मातृभाषा के बाद आते हैं राजभाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा। राजकाज क्या होता है? कि किसी भी प्रकार का कोई भी जो सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम होता है, उस काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि भाई सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए कौन कौन सी भाषाएं प्रयुक्त की जाती हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को।
अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ये क्वेश्चंस वैसे भी बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब आगे है 14 सितंबर का जो दिन है, 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।